हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है नंबर अप टू 20। तो बच्चों प्रीवियस चैप्टर में हमने कंप्लीट किया था नंबर अप टू 9, ठीक है, 1 डिजिट नंबर कंप्लीट किए थे, लेकिन अब हम शुरू करने जा रहे हैं 2 डिजिट नंबर लेकिन अप टू 20, ठीक है। So abacus is a calculating device used to perform arithmetic processes. It is constructed as a bamboo frame with beads sliding on stick. तो बच्चों यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि एबैकस एक कैलकुलेटिंग डिवाइस होता है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा और नहीं देखा है तो उसके बारे में आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। और वो एज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज होता है। जितनी भी हमें अरिथमेटिक कैलकुलेशन करनी होती है, एडिशन, सबट्रैक्शन, तो हम किसकी मदद से कर सकते हैं? एबैकस की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। इट इज कंस्ट्रक्टेड एज अ बैम्बू फ्रेम विद बीड्स स्लाइडिंग ऑन द स्टिक, ठीक है। स्टिक्स पे क्या होता है? एक बैम्बू फ्रेम होता है, इस पे स्टिक्स होती हैं और उसके अंदर बीड्स होती हैं, ठीक है, जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है बच्चों। वी हैव लर्नड अबाउट द फॉलोइंग नंबर्स आर शोन ऑन द एबैकस। तो बच्चों देखिए, अगर कोई भी बीड नहीं है एबैकस में तो इसका मतलब 0 नंबर है। एक बीड है तो 1 नंबर, 2 बीड्स हैं तो 2 नंबर, 3 बीड्स हैं तो 3, 4 beats for 4, 5 beats for 5, 6 beats for 6, 7 beats for 7, 8 beats for 8, 9 beats for 9. Okay. Now numbers from 0 to 9 are also called digits. ठीक है। तो बच्चों जो numbers 0 to 9 होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? और digits कहते हैं, ठीक है। So they are called digits. These numbers are single digit numbers और ये होते हैं single digit numbers, ठीक है। We need only one place to write them. क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ एक place की जरूरत होती है उन्हें लिखने के लिए, ठीक है। This place is called ones और इस place को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? Ones कहते हैं। Okay? This place is called students ones. Okay? Now since अब यहाँ पर बच्चों कितनी balls हैं? How many number of balls are there? So there are 9 number of balls and 1 ball is called, अगर हम उसमें एक और बॉल ऐड कर दे, 9 बॉल्स में स्टूडेंट्स अगर आप एक और बॉल ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी? 10 नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएंगी, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी स्टूडेंट्स आपके पास? 10. ओके। सो 10 इज अ 2 डिजिट नंबर। तो 10 जो है ना स्टूडेंट्स वो 2 डिजिट नंबर होता है, क्योंकि वी नीड 2 प्लेसेस टू राइट 10, क्योंकि हमें 2 प्लेसेस की जरूरत होती है 10 लिखने के लिए, ठीक है। तो बच्चों अब देखिए 10 जो है वो 10th प्लेस और 1st प्लेस पे लिखा जाता है। देखो 0 जो है वो 1st प्लेस पे लिखा जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, और जो 1 है वो 10th प्लेस पे लिखा जाता है। आपको याद रखना है कि 0 जो है स्टूडेंट्स वो 1st प्लेस पे लिखा जाता है, 2 जो है 1 जो है स्टूडेंट्स वो 10th प्लेस पे लिखा जाता है। ओके। अब देखिए रीड द नंबर नेम्स लाउडली एज यू राइट, ठीक है। अब नंबर्स नेम्स लाउडली बोलने हैं बच्चों जैसे आप लिखते हैं, ठीक है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके। अब कितने ऑब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे कितनी फिशेस हैं? देयर आर 10 नंबर ऑफ फिशेस, ठीक है। अब जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे 1 बोला है तो आपको 1 की स्पेलिंग भी बोलनी है, ठीक है। ONE 1, TWO 2, THREE 3, है ना। तो नंबर नेम्स भी बोलने हैं। और यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स? 10 ऑब्जेक्ट्स हैं। सो 10 ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू 1 10। Now read and learn the number from 0 to 20. अब हम सीखेंगे स्टूडेंट्स कि नंबर 0 to 20 कैसे हमें रीड करने हैं, ठीक है। तो बच्चों we have how many rabbits? We have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 रैबिट्स हैं। अगर उसमें एक और रैबिट ऐड कर दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स कितने हो जाएंगे बच्चों आपके पास? 11 नंबर ऑफ रैबिट्स हो जाएंगे, राइट। 10 plus 1 is equal to 11, या फिर हम कह सकते हैं 110 plus 1 is equal to 11, ठीक है। 110 टेंस की प्लेस पर होगा और 1 वंस की प्लेस पर होगा और दोनों मिलके 11 बनाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स 10 रैबिट्स में अगर आप 2 रैबिट्स ऐड कर देंगे तो हाउ मेनी रैबिट्स विल यू हैव? यू विल हैव 12 रैबिट्स। ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद 10 रैबिट्स में अगर आप 3 रैबिट्स ऐड कर देंगे तो हाउ मेनी रैबिट्स यू विल हैव? यू विल हैव 13 रैबिट्स, ठीक है, क्योंकि 10 plus 3 13। ओके, याद रखना है बच्चों 10 plus 3 13। उसके बाद 10 रैबिट्स में अगर आप 4 रैबिट्स ऐड कर देंगे सो 10 plus 4 is 14। 10 रैबिट्स में अगर आप 5 रैबिट्स ऐड कर देंगे सो 10 plus 5 15। 10 रैबिट्स में स्टूडेंट्स अगर आप 6 रैबिट्स ऐड कर देंगे सो 10 plus 6 16। उसके बाद 10 रैबिट्स में अगर आप स्टूडेंट्स 7 रैबिट्स ऐड कर देंगे तो 10 plus 7 is 17। एंड 10 रैबिट्स में स्टूडेंट्स अगर आप 8
ऐड कर देंगे रैबिट्स, तो कितने हो जाएंगे 10 + 8 18 एंड 10 rabbits plus 9 rabbits is equal to 19 and 10 rabbits plus 10 rabbits is equal to 20. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ सीखा कि कैसे काउंटिंग करनी है. सो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20. ठीक है, हर एक रैबिट में यानी कि हर एक पिक्चर के बाद एक रैबिट और ऐड होता जा रहा है और जिससे हम फर्दर मूव करते जा रहे हैं अगले नंबर पर. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर. रिकॉर्ड द नंबर्स इन द बॉक्सेस बाय मेकिंग द ग्रुप ऑफ 10. ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें 10 का हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, काउंट करने ऑब्जेक्ट्स और यहाँ पर नंबर मेंशन करना है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए, हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So how many number of flowers are there students? There are 11 number of flowers. Okay, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 11 नंबर ऑफ फ्लावर्स लिखने के लिए 110 प्लस 1 वंस. ठीक है, तो आप लिख देंगे स्टूडेंट्स 110 स्टूडेंट्स, मतलब 10 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना नंबर बन गया स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास 1. ओके, नाउ अब आइए स्टूडेंट्स सेकेंड क्वेश्चन पर. हाउ मेनी नंबर ऑफ मोटर व्हीकल्स आर देयर, सॉरी, how many number of motorcycles are there students? So you have to count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. So 14 है, 14 कैसे बनता है स्टूडेंट्स, 10 + 4. तो आप 10 के लिए यहाँ पर 110 लिख देंगे और 4 के लिए यहाँ पर 4 आएगा वंस प्लेस पे. ठीक है, सो your आंसर इज स्टूडेंट्स 14. ओके, नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स here you have to count the number of objects here. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. सो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, 16 ऑब्जेक्ट्स हैं. 16 कैसे बनता है स्टूडेंट्स, 10 + 6 इज 16. सो 110 यहाँ पर आप लिखेंगे 1, 10 की जगह पर आप लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 प्लस 16, तो आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी 1 + 6 इज इक्वल टू 16. ओके, सॉरी 10 + 6 is equal to 16. ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ टॉफी स्टूडेंट्स आप यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. सो हाउ मेनी नंबर ऑफ टॉफीज आर हियर स्टूडेंट्स, 17 नंबर ऑफ टॉफीज है. और 17 कैसे बनता है स्टूडेंट्स, 110 + 7 वंस. ठीक है, 110 + 7 वंस, तो आप यहाँ पर टेंस की प्लेस पे लिख देंगे 1, वंस की प्लेस पर लिख देंगे स्टूडेंट 7, आपका आंसर हो जाएगा 17. ओके, next, how many number of oranges are here students? Let's count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना, 15 है ना. तो आप स्टूडेंट्स 15 कैसे बनाएंगे, 110 + 5. ओके, 110 + 5 वंस, तो आप यहाँ लिख देंगे 110 और यहाँ लिख देंगे वंस के नीचे 5, आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 5 15. ठीक है, अब आइए स्टूडेंट्स बी पार्ट पर. राइट द करेक्ट नंबर इन द सर्कल. ओके, करेक्ट नंबर लिखना है स्टूडेंट सर्कल में आपको. तो यहाँ देखिए 110 + 7 वंस इज इक्वल टू स्टूडेंट 17. 110 + 0 तो 10 ही रहेगा क्योंकि 0 हैज नो वैल्यू, तो आप यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स 110, सॉरी 10 लिख देंगे. ठीक है, अब आइए स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन पर. यहाँ पर 110 + 4 इज इक्वल टू 14. 110 + 8 वंस इज इक्वल टू 18. ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स 1 3 यानी कि 110 + 3 वंस इज इक्वल टू 13, तो आप यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट्स 1 3 13. ठीक है, 110 + 5 वंस इज इक्वल टू 15. 110 + 2 वंस इज इक्वल टू 12. 110 + 9 वंस इज इक्वल टू 19. 110 + 6 वंस इज इक्वल टू स्टूडेंट 16 और उसके बाद 110 + 1 इज इक्वल टू 11. ओके, तो यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए. काउंट एंड राइट द मिसिंग नंबर्स इन द बॉक्सेस. अब हमें मिसिंग नंबर्स लिखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर. तो देखिए 1 के बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 के बाद 2 आता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2. 2 के बाद स्टूडेंट्स 3 आएगा एंड देन 4 5. 5 के बाद आता है 6. 6 के बाद स्टूडेंट 7, उसके बाद 8. ओके,
9 के बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स 10, 1 0 10, 11 के बाद स्टूडेंट्स क्या आएगा 12, 13 यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप 13 के बाद देखेंगे 14, 15 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो 15 के बाद स्टूडेंट्स आएगा 16, 16 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो स्टूडेंट 16 के बाद आएगा 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद स्टूडेंट्स 19। ओके, तो यहाँ ये कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन, ठीक है। फिर अब आएंगे एक्सरसाइज 2.2 पर। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, बॉल्स आर पुट इन ऑर्डर ऑफ 10, हाउ मेनी आर लेफ्ट ओवर विथ। तो स्टूडेंट्स देखिए जो बॉल्स हैं यहाँ पर वो 10 के ऑर्डर में लिखी गई हैं। अब हमें बताना है कि कितनी बॉल्स रह गई हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया है, नंबर ऑफ बॉल्स काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। अब देखिए क्या करना है कि हमें सिर्फ 10 ही बॉल्स चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा बॉल्स कितनी बच गई हैं। अब 19 में से 10 बॉल्स हटा देंगे तो 9 आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन पर आइए स्टूडेंट्स, देखिए हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉल्स आर हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन हमें तो सिर्फ 10 बॉल्स की रिक्वायरमेंट है। तो अब कितनी बॉल्स बच गई हैं स्टूडेंट्स, 2 बॉल्स बच गई हैं, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए स्टूडेंट्स, काउंट द नंबर ऑफ बॉल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आप स्टूडेंट्स देखिए कि 10 में हमें सिर्फ 10 बॉल्स की रिक्वायरमेंट है और 5 बॉल्स बच गई हैं, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 5। ओके, काउंट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स अगेन यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ बॉल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 बॉल्स है, लेकिन हमें तो रिक्वायरमेंट सिर्फ 10 बॉल्स की थी। सो हाउ मेनी बॉल्स आर लेफ्ट, 2 बॉल्स आर लेफ्ट, सो आप यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है, उसके बाद आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काउंट द नंबर ऑफ बॉल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिए हमें तो 10 बॉल्स की रिक्वायरमेंट थी, बट वी हैव 8 मोर बॉल्स, तो आप यहाँ लिख देंगे 8। Okay, now come to the next question students, question number 6. Count the number of balls 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 नंबर ऑफ बॉल्स है स्टूडेंट्स, हमें 10 बॉल्स की रिक्वायरमेंट है, तो 10 बॉल्स हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 1 0 10 लिख देंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ बॉल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखिए स्टूडेंट 16 नंबर ऑफ बॉल्स है, लेकिन हमें तो रिक्वायरमेंट सिर्फ 10 बॉल्स की थी, तो आप क्या कर देंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा बॉल्स लिख देंगे, 6 बची हुई हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, काउंट द नंबर ऑफ बॉल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 नंबर ऑफ बॉल्स हैं, तो 10 + 3 लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। ओके, नाउ कंपैरिजन ऑफ नंबर्स 1 to 20। अब स्टूडेंट्स हमें कंपेयर करने हैं नंबर्स 1 से 20 तक। ठीक है, सो ग्रेटर देन हमें देखना है, कंपैरिजन में क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें देखना है कि कितना ऑब्जेक्ट्स, सॉरी द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर हाउ मच मोर देन द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द अदर पिक्चर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तो नंबर ऑफ बैलून्स 4 है और यहाँ नंबर ऑफ बैलून्स 2 है, तो स्टूडेंट्स देखिए 4 इज ग्रेटर देन 2, तो आप क्या लिख देंगे 4 जो है वो ग्रेटर देन है 2 से, है ना। अब देखिए यहाँ जो गर्ल है स्नेहा, स्नेहा हैज हाउ मेनी बनानास, स्नेहा हैज 2 बनानास, राइट। स्नेहा के पास कितने बनानास है स्टूडेंट्स, स्नेहा के पास 2 बनानास है। अंकुश हैज हाउ मेनी बनानास, अंकुश हैज स्टूडेंट्स 3 बनानास, राइट। अब मुझे बताइए किसके पास ज्यादा बनानास है, तो आप बोलेंगे मैम अंकुश हैज 3 बनानास, तो ज्यादा नंबर ऑफ बनानास किसके पास है, अंकुश के पास। सो हु हैज मोर बनानास, सो यू विल राइट हियर स्टूडेंट्स अंकुश। ओके, ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आपको देखना है लेस देन, कि किसके पास लेस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट पिक्चर में हाउ मेनी चॉकलेट्स डू यू हैव 6 नंबर ऑफ चॉकलेट्स, राइट। और सेकंड पिक्चर में स्टूडेंट्स हाउ मेनी चॉकलेट्स यू हैव 8 नंबर ऑफ चॉकलेट्स। तो आप बताइए जो 6 नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं वो लेस हैं किससे, 8 नंबर ऑफ चॉकलेट से। तो यहाँ पर हमने लगा दिया है साइन लेस देन का, 6 इज लेस देन 8। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट बॉल में
देयर आर हाउ मेनी नंबर ऑफ टॉफीज, और सेकंड बॉक्स में भी काउंट करिए हाउ मेनी नंबर ऑफ टॉफीज आर देयर। तो फर्स्ट बॉक्स में अगर हम स्टूडेंट्स काउंट करते हैं तो वी हैव 8 नंबर ऑफ टॉफीज। अगर हम सेकंड बॉक्स में काउंट करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास 6 नंबर ऑफ टॉफीज हैं। तो आप लिखेंगे सेट देयर आर 8 number of toffees in the first box and 6 second box में students you have 6 number of toffees. So which box has more number of toffees? तो आप लिख देंगे students box 2 has more number of box 1 has more number of toffees. Box 1, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हम देखते हैं साइंस का क्या गेम है, ठीक है। द साइन ग्रेटर देन मीन्स इट इज ग्रेटर देन। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपका साइन कुछ इस तरह हुआ, ओपन माउथ वाला हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये क्या है, ग्रेटर देन को शो कर रहा है। लेकिन अगर आपका साइन लेस देन वाला हुआ, इसका मतलब क्लोज माउथ वाला हुआ। यहाँ पर अगर क्लोज हो रहा है ये पिक्चर, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि क्लोज माउथ हुआ, ठीक है। क्लोज माउथ मतलब लेस देन, ठीक है। और अगर आपको ये शो करना है कि दोनों पिक्चर्स में ऑब्जेक्ट सेम है, तो आप लगा देंगे इक्वल टू का साइन। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पिक्चर में हाउ मेनी आइसक्रीम्स डू यू हैव 4 आइसक्रीम्स। सेकंड पिक्चर में भी यू हैव 4 आइसक्रीम्स, सो 4 इज इक्वल टू 4। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट साइन लगाया है इक्वल टू का, ठीक है। अब आ जाइए एक्सरसाइज 2.3 पर स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ काउंट एंड राइट द न्यूमरल्स इन ईच सर्कल। अब हमें काउंट करने हैं और लिखने हैं न्यूमरल्स इन ईच सर्कल, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन, कम टू द सेकंड क्वेश्चन। अब काउंट करिए हाउ मेनी मोबाइल फोन्स आर हियर। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो फर्स्ट पिक्चर में कितने मोबाइल फोन्स है स्टूडेंट्स आपके पास? 14 है, राइट। सो यू विल राइट हियर 1 4 14, राइट। अब सेकंड पिक्चर में काउंट करिए स्टूडेंट्स हाउ मेनी नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स यू हैव। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मोबाइल फोन्स है। सो यू विल राइट हियर 13। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, क्या 4 और 13 इक्वल है? यू विल से नो। तो आप मुझे बताइए इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? तो आप बोलेंगे मैम 14 इज ग्रेटर देन 13, तो आप लगाएंगे ओपन माउथ वाला साइन, ओके। नाउ इन सेकंड पिक्चर स्टूडेंट्स यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ टॉफीज हियर, ओके। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर कितनी टॉफीज हैं स्टूडेंट्स? 15 नंबर ऑफ टॉफीज हैं। तो यू विल राइट हियर 15। इन द सेकंड पिक्चर स्टूडेंट्स अगेन काउंट द नंबर ऑफ टॉफीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब सेकंड पिक्चर में आपके पास 13 टॉफीज हैं, है ना। तो आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स 15 इज ग्रेटर देन 13, है ना। तो आप अगेन यहाँ पर ग्रेटर देन वाला साइन लगाएंगे। अब थर्ड पिक्चर में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर तो नंबर ऑफ पिज्जाज हैं, ठीक है। अब इन्हें काउंट करते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। So first picture में how many pizzas you have students? You have 19 pizzas, okay. And in the next picture students how many pizzas do you have? I think एक पिज्जा और एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है, तो यहाँ पर हो गए टोटल नंबर ऑफ पिज्जाज 20, है ना। तो आप बताइए स्टूडेंट्स कौन सी पिक्चर में ज्यादा यानी कि मोर नंबर ऑफ पिज्जाज हैं? तो आप बोलेंगे मैम इन द सेकेंड पिक्चर, राइट। तो 19 को हम दोबारा लिख देते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, और आप ग्रेटर देन साइन लगाएंगे टुवर्ड्स 20, 20 इज ग्रेटर देन 19। सो आपका करेक्ट आंसर ये हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कम टू द बी पार्ट, सर्कल द लार्जेस्ट नंबर। हमें सर्कल करना है लार्जेस्ट नंबर को। अच्छा मुझे बताइए स्टूडेंट 16 और 17 में से लार्जेस्ट कौन सा है? यू विल से यू विल से 17, तो आप 17 को सर्कल कर देंगे। फिर 13 और 15 में से लार्जेस्ट कौन सा है स्टूडेंट्स? 15, तो आपको सर्कल करना है नंबर 15, ओके। नाउ 19 और 13 में से लार्जेस्ट कौन सा है स्टूडेंट्स? 19, यू विल सर्कल द 19 नंबर। 7 और 6 में से लार्जेस्ट है 7। 19 और 20 में से लार्जेस्ट है स्टूडेंट्स 20, विच इज द लार्जेस्ट बिटवीन among 20 and 10? 20 is your answer. 12 और 16 में से कौन सा बड़ा नंबर है स्टूडेंट? 16। 18 और 17 में से which one is the larger? 18। 7 और 17 में से which one is the larger? 17, okay। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। अब आप इन तीनों ही पिक्चर्स में, तीनों ही नंबर्स में से आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। 18, 13 और 11 में से स्मॉलेस्ट नंबर है स्टूडेंट्स आपका 11, तो आप कर देंगे सर्कल 11 को। फिर 9, 8 एंड 16 में से स्मॉलेस्ट नंबर है 8, तो आप 8 को सर्कल करेंगे।
10, 9 and 14 में से smallest number is 9, so you will circle number 9. 18, 19 and 20 में से smallest number is 18, so you will circle number 18. 19, 13 और 18 में से students smallest number is 18, sorry, smallest number is 13, so you will circle students. आप यहाँ पर कर देंगे student circle 13 को. Okay, let's circle the number 13. Okay, now here 12, 11 and 13 में से students which one is the smallest? 11 is the smallest, you will circle 11. 4, 15 and 7 में से 4 is the smallest, you will circle the 4. 14, 13 and 12 में से which one is the smallest? 12 is the smallest, you will circle number 12. Okay, now come to the students last question, which is multiple choice question. Here you have to take the correct option. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोल रहे हैं कि इन 15 द वंस प्लेस डिजिट. देखो जब आप 15 लिखते हैं स्टूडेंट्स तो आप बताइए वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट आती है. जैसे आपने यहाँ पर 15 लिखा, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे स्टूडेंट्स 15 लिखते हैं, 15 लिखा आपने, तो वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट आ रहा है. देखिए जो 5 है वो वंस प्लेस पे आ रहा है और वंस जो है 1 है जो स्टूडेंट्स वो 10 प्लेस पे आ रहा है ना. तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे ए ऑप्शन, दैट इज 5. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बता रहे हैं स्टूडेंट्स. देखिए if 19 apples are put in a basket of 10. आप मुझे बताइए अगर 19 एप्पल स्टूडेंट्स डाल दिए जाएंगे जिस बास्केट में सिर्फ 10 एप्पल्स आ सकते हैं, उस बास्केट में अगर आप 9 एप्पल्स अब स्टूडेंट्स अगर बताइए कि जिस बास्केट में सिर्फ 10 एप्पल्स आ सकते हैं उस बास्केट में अगर आप 19 एप्पल्स डालेंगे तो कितने एप्पल्स बाहर आ जाएंगे. 10 ही एप्पल्स आ पाएंगे बास्केट में, तो 9 एप्पल्स बाहर आ जाएंगे. ठीक है, बच जाएंगे. सो विच नंबर इज करेक्ट? योर ऑप्शन नंबर सी 9 इज द करेक्ट. ओके, अब इन क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स in 19, 20 and 12 the largest number is. अब इन तीनों में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स? योर आंसर इज 20, राइट. तो आप पिक कर देंगे ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 20. उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, अ नंबर विच कम्स आफ्टर another number is dash then that number. तो आप मुझे बताइए जो नंबर आफ्टर आता है यानी कि एक गिवन नंबर के जस्ट बाद नंबर आता है वो ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा. तो वो नंबर तो बड़ा ही होगा ना गिवन नंबर से, तो यू विल राइट हियर ग्रेटर. ओके, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में 1 10 एंड 3 1s में क्या बनाते हैं? 1 10 और 3 1s. 1 10 एंड 3 1s मेक 13. तो स्टूडेंट्स यू विल राइट हियर 13. ओके, 1 3 30. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. तो स्टूडेंट्स यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप इस चैप्टर को करने में आपको बहुत मजे आए होंगे. तो स्टूडेंट्स आपको कंप्लीट करनी है इसकी एक्सरसाइज और रिवाइज करना है ये चैप्टर. हम मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ स्टूडेंट्स, अगले चैप्टर के साथ. तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट.